हालांकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वीडियो के अंदर जिस स्टाइल से और जिस तरीके से वो महिला नजर आ रही है तो ज़बरदस्ती तो नहीं हुई महिला के साथ। तो वाकई ज़बरदस्ती नहीं हुई है, लेकिन महिला को उससे पहले कई दिनों तक प्रिपेयर किया जा रहा था। बार बार उनके दिमाग में ये बात डाली जा रही थी, या तो इतना रुपया दीजिए, और अगर इतना रुपया नहीं है आपके पास ट्रांसफ़र कराने के लिए तो फिर आप भूल जाइए, आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। महिला ने मजबूरियाँ बताई, लेकिन कुछ नहीं सुना गया। लास्ट में महिला को ऑप्शन दिया गया, अगर आप इतना रुपया, इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती, इंतजाम नहीं कर सकती, तो फिर आपको संबंध बनाने होंगे। संबंध बनाने का काम महिला को आसान लगा, क्योंकि इतना पैसा इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम था। तो सबसे पहली ब्लैकमेलिंग तो खुद मनोहर लाल धाकड़ ने की है उस महिला के साथ, और अब वो कह रहे हैं कि एक ब्लैकमेलिंग का भी इसमें खुलासा हुआ है। पहली ब्लैकमेलिंग का तो खुलासा पहले कर दीजिए। उस महिला के साथ उसका तबादला करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ब्लैकमेलिंग करने के बाद में उसका चरित्र हनन किया है, फिर रही सही कसर जब उसकी वीडियोस वहां वायरल हो गई तो उसे रोका नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादा रिजवी। धन्यवाद साहब। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर संबंध बनाने वाले कथित भाजपा नेता और उनकी महिला साथी के वायरल वीडियो को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 13 मई को एक्सप्रेस वे पर दोनों का अश्लील वीडियो सीसीटीवी में कैद होने के बाद एनएचआई के कर्मचारियों ने धाकड़ को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया था। इस वीडियो के बदले उनसे रुपए मांगे गए थे, लेकिन बात नहीं बनने पर 22 मई को पहले स्क्रीनशॉट फिर वीडियो वायरल कर दिया गया। मंदसौर की भानपुरा पुलिस रविवार को धाकड़ को गिरफ्तार कर चुकी है। उनकी महिला साथी की तलाश है। पुलिस की टीम दबिश दे रही है। इससे पहले शनिवार को पुलिस की टीम ने आरोपी धाकड़ के बनी गांव में दबिश दी थी, लेकिन वह वहां पर नहीं मिले। इसके बाद पुलिस ने वायरल वीडियो में कैद हुई उनकी कार को जब्त कर लिया। आइए अब जानते हैं कि ब्लैकमेलिंग कैसे शुरू हुई थी, कितने रुपए मांगे गए थे और कहाँ बात बिगड़ गई थी, कहाँ बात नहीं बन पाई, एनएचआई ने क्या एक्शन लिया और पुलिस आगे क्या करेगी। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 13 मई की रात को हुई। मंदसौर जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 8 से निर्वाचित भाजपा समर्थित सदस्य के पति और कथित भाजपा नेता मनोहर लाल धाकड़ अपनी महिला मित्र के साथ कार नंबर MP 14 CC 4782 से जा रहे थे। इस दौरान भानपुरा के नीमथुर वाले पॉइंट पर धाकड़ ने अपनी कार को रोका। कार के रुकते ही धाकड़ और उनकी निर्वस्त्र महिला साथी बाहर निकली और उन्होंने सड़क पर ही संबंध बनाने शुरू कर दिए। दोनों करीब 8 मिनट तक आपत्तिजनक स्थिति में रहे। यह सब वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। यहीं से ब्लैकमेलिंग की शुरुआत हुई। जानकारी के अनुसार आरोपी धाकड़ और उनकी महिला साथी के जाने से पहले एनएचआई के 10 से 15 कर्मचारी वहां पहुंच गए। उन्होंने दोनों से कहा कि तुम्हारी करतूत रोड पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। इसके कुछ अंश दिखाकर एनएचआई कर्मचारियों ने वीडियो वायरल न करने के लिए रुपए मांगे, लेकिन उस समय सौदा तय नहीं हो सका। इसके बाद भी धाकड़ कर्मचारियों से 8 दिन तक बात होती रही। बताया जा रहा है कि कर्मचारी आरोपी धाकड़ से 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। 10 लाख की बात थी। बताया जा रहा है कि आरोपी मनोहर लाल धाकड़ कर्मचारियों को रुपए देने के लिए तैयार थे, लेकिन वे उनसे वीडियो डिलीट करने की बात कह रहे थे। वहीं कर्मचारी वीडियो वायरल नहीं करने की बात पर अड़े थे। इस कारण कर्मचारियों और आरोपी धाकड़ के बीच 8 दिन तक सहमति नहीं बन पाई। 9वें दिन कर्मचारियों ने पहले स्क्रीनशॉट और फिर कुछ घंटे बाद वीडियो वायरल कर दिया। पुलिस को ये जानकारी धाकड़ के पारिवारिक सदस्यों ने दी है। सीसीटीवी कैमरे में कैद वीडियो वायरल करने में संलिप्तता पाए जाने पर एनएचआई ने अपने 3 कर्मचारियों को हटा दिया। वहीं मंदसौर पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद ने बताया कि एनएचआई के कंट्रोल रूम से वीडियो के संबंध में जानकारी है। साथ ही 13 मई को दिन और रात में ड्यूटी पर रहने वाले कर्मचारियों की सूची भी मांगी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर आरोपी मनोहर लाल धाकड़ और उसकी महिला साथी के खिलाफ दर्ज केस को लेकर भानपुरा थाना पुलिस जांच कर रही है। थाना प्रभारी RC डांगी ने कहा है कि शनिवार को पुलिस टीम ने आरोपी के बनी गांव में दबिश दी थी, लेकिन कोई नहीं मिल पाया। हाईवे पर जिस कार का उपयोग किया गया उसे जब्त कर लिया गया है। रविवार शाम को आरोपी ने थाने आकर सरेंडर किया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया।
तो शादाब रिजवी अगर उसमें ब्लैकमेलिंग हो रही थी तो ब्लैकमेलिंग की बात तो तब आई ना जब आप यहाँ वहाँ पर हाईवे पर कुकरत कर रहे थे। अगर आप ऐसी स्थिति में वहाँ पर नहीं होते तो ब्लैकमेलिंग भी नहीं होती। देखिए, ये सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सड़क पर ये बोर्ड जगह जगह आपको लगे हुए नज़र आ जाते होंगे जी। तो सावधानी जो हटी है वो ये हटी है कि आपको 10 लाख रुपए देने पड़ रहे थे, 1,000 रुपये खर्च कर लेते तो 10 लाख रुपए बच सकते थे। पहली सावधानी तो ये है। दूसरी बात, सबसे बड़ा कुकृत्य जो इनका सामने आ रहा है वो बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। बात रोड पर संबंध बनाने की भी नहीं है, बात ब्लैकमेलिंग की भी नहीं है। जितनी ब्लैकमेलिंग के लिए वो लोग दोषी हैं जो NHAI के कार्यकर्ता थे, इतने उससे कई गुना ज़्यादा बड़े दोषी हैं जो धाकड़ जी, नेताजी हैं, मनोहर लाल धाकड़ जी। मनोहर लाल धाकड़ ने तो उनको तो सिर्फ ब्लैकमेल इसलिए किया गया क्योंकि उनके कुकृत्य, उनके कारनामे सामने आ गए, उनका कांड CCTV कैमरे में कैद हो गया। लेकिन मनोहर लाल धाकड़ ने तो उस महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था क्योंकि वो महिला इनकी पत्नी के पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत एक स्कूल की शिक्षिका थी और वो अपना तबादला कराने के लिए बार बार इनसे गुहार लगा रही थी। और इनके पास ही क्यों गुहार लगा रही थी? क्योंकि इनकी पत्नी उस क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य हैं, इसलिए वो गुहार लगाने पहुंची। लेकिन नेताजी ने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। और सबसे बड़ी ब्लैकमेलिंग, सबसे पहली ब्लैकमेलिंग तो वो हुई है जब उस महिला को तबादले की एवज में जिस्म उसका मांगा गया और जिस्म फरोशी के लिए तैयार किया गया। वो महिला मजबूरन तैयार हो गई। हालांकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वीडियो के अंदर जिस स्टाइल से और जिस तरीके से वो महिला नज़र आ रही है तो ज़बरदस्ती तो नहीं हुई महिला के साथ। तो वाकई ज़बरदस्ती नहीं हुई है, लेकिन महिला को उससे पहले कई दिनों तक प्रिपेयर किया जा रहा था। बार बार उनके दिमाग में ये बात डाली जा रही थी, या तो इतना रुपया दीजिए, और अगर इतना रुपया नहीं है आपके पास ट्रांसफ़र कराने के लिए तो फिर आप भूल जाइए, आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। महिला ने मजबूरियाँ बताई लेकिन कुछ नहीं सुना गया। लास्ट में महिला को ऑप्शन दिया गया, अगर आप इतना रुपया, इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती, इंतज़ाम नहीं कर सकती, तो फिर आपको संबंध बनाने होंगे। संबंध बनाने का काम महिला को आसान लगा क्योंकि इतना पैसा इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम था। तो सबसे पहली ब्लैकमेलिंग तो खुद मनोहर लाल धाकड़ ने की है उस महिला के साथ। और अब वो कह रहे हैं कि एक ब्लैकमेलिंग का भी इसमें खुलासा हुआ है। पहली ब्लैकमेलिंग का तो खुलासा पहले कर दीजिए। उस महिला के साथ उसका तबादला करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ब्लैकमेलिंग करने के बाद में उसका चरित्र हनन किया है, फिर रही सही कसर जब उसकी वीडियोज़ वहाँ वायरल हो गई तो उसे रोका नहीं है, बाद में इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और वो जो कर्मचारी तीनों वहाँ से सस्पेंड किए गए हैं, हटाए गए, वो गलत है। बिल्कुल शादाब जी, इसमें एक बात और भी हो सकती है जी। बात ये भी हो सकती है कि मानिए कि वहाँ पर ऐसी घटना कैमरे में कैद हुई जी। और वो घटना किसी भी तरीके से वो बाहर आ गई, तो बाहर आने का मतलब इनके लिए तो सरदर्द हुआ बहुत बड़ा। ये जो कुछ भी हुआ, अगर पता था बाहर आने के बाद भी कि वीडियो बाहर आ चुकी है। अगर वीडियो बाहर नहीं आती तो कुछ नहीं था, अगर वीडियो बाहर आ गई तो कहीं ना कहीं NHI के कैमरे से ही आई बाहर। बिल्कुल। और NHI के कैमरे पे वहाँ जो भी ड्यूटी पर बैठे थे तो जिम्मेदारी बनती थी उनकी, तो इन्होंने सीधा सीधा एक केस तो इन्होंने लगाना ही था अपने बचाव के लिए। आप ये देखिए विभाग जी, NHAI के जो वो कर्मचारी जो गलत तरीके से सस्पेंड कर देंगे वो तो मुस्तैदी दिखा रहे हैं अपनी। वो तो NHAI पे यानी हाईवे पर एक भी गतिविधि अगर घट रही है तो उनकी नज़र, उनकी पैनी नज़र उस घटना पर है। इस बात का ये सबूत है कि वो अपनी ड्यूटी को बड़े अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे थे। अब ये उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। वो क्यों लगाया जा रहा है इल्ज़ाम? क्योंकि उनको धमकाने की कोशिश की गई, गुंडाई की कोशिश की गई, मारने की कोशिश की गई, लेकिन जब ये सफल नहीं हो पाए तो मजबूरन उन लोगों ने वीडियो को वायरल कर दिया। अब एक तरफ तो आपकी वीडियो खुद बन चुकी है, वो तो लोग नहीं कहने आ रहे थे कि एक महिला को लेकर आप नग्न अवस्था में बाहर उतरिए और रोड पर इस तरीके का कुकृत्य कीजिए। उनका क्या दोष है? उन्होंने तो नहीं उकसाया था कि आप आइए हमारे रोड पर, हम NHI के कार्यकर्ता हैं, कैमरा लग रहा है NHI का, यहाँ कैमरे पे आइए और आके यहाँ शूटिंग करिए। जी हाँ। तो इस तरीके से, जिस तरीके से पॉर्न वीडियो शूट करने के लिए पूरी एक टीम होती है, कैमरा लगता है, खुद आकर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कैमरे के नीचे ये सारा वीडियो शूट कराया अपने आप और जानबूझकर उन लोगों को धमकाया, मारने की धमकियां दी, उनको प्रलोभन दिए। अब अगर वो नहीं माने, अगर वो तीनों व्यक्ति बिल्कुल इनकी बातों में नहीं आए, इनकी धमकी में नहीं आए, तो अब वो ब्लैकमेलर हो गए।
तो इस तरीके का इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है। दोषी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोहर लाल धाकड़ हैं। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो बल्कि दर्शकों, ऐसे व्यक्तियों को तो चलिए अब बाकी फैसला दर्शक करेंगे। दर्शकों से हमारा निवेदन है कि जो धाकड़ हैं, इन्होंने काम तो कैसा करा है, धाकड़ वाला तो नहीं करा, इन्होंने तो महा छिछोरे बने वाला काम किया है। धाकड़ समाज के महामंत्री हैं। तो इन्होंने जो कृत्य किया है उसको आप कैसे देखते हैं, और उसमें ये जो कहानी का नया ट्विस्ट डाला गया है NHI के कर्मचारियों वाला, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से जानकारी जरूर दीजिए, हमें इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।